अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक की सआदतों से अल्लाह ताला हम तमाम को मालामाल फरमाए। मुख्तसर वक्तों में एक अहम पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। बात दरअसल ऐसी है कि चंद दिनों पहले मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बिला वजह मनसूबाबंद साजिश के तहत कैद-ओ-बंद में डाल दिया गया। बावजूद कोशिश के कोई कामयाबी हाथ ना आई और अब कोशिश ये हो रही है हुकूमत की तरफ से कि कोई ऐसा शिकंजा कसा जाए कि इनको क्रिमिनल के रूप में लोगों के सामने जाहिर कर दिया जाए। ये बहुत ही अफसोस की बात है। अभी हाल ही में मौलाना के एक ट्वीट पर नज़र पड़ी, बातें बड़ी ईमान अफरोज़ थी। मुनासिब समझा कि आपके सामने शेयर करूं और मौलाना के हक़ में खुसूसी तौर पर दुआओं की आपसे मैं अपील करूं। मौलाना ने लिखा कि इस वक्त बड़ौदा जेल में हूं और यहीं पर मैं इस वक्त अपने कैद के अय्याम गुजार रहा हूं। मैंने ये देखा कि मुसलमानों की अक्सरियत नशे के मामलात की वजह से कोई 10 साल कोई 15 साल कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, और वो लोग और वो नौजवान जिनकी उम्र इस वक्त कुछ करके कमा के अपने माँ बाप का मजबूत सहारा बनने की है, मगर अफसोस कि वह अपनी इन हरकतों की वजह से जेल में पड़े हुए हैं। साथ ही साथ मौलाना ने तमाम ही उलमा से, रहबरों से और मशाइख से इस बात की अपील की है कि जुल्म कितना ही क्यों ना बढ़े, लेकिन आप हक़ का दामन ना छोड़े, मजबूती से हक़ पर कायम रहे, हक़ बोलने से हरगिज़ ना डरे और अपना मिशन हक़ बोलना, हक़ सुनना और हक़ की दावत देना बराबर जारी रखे। इसी तरीके से मौलाना ने यह भी फरमाया कि हम इस मुल्क के बासी हैं, हम यहाँ के मुहिब हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारे मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में है, जिसे साबित करने के लिए हमें किसी के प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, किसी की चापलूसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वक्त पड़े तो हम अपने मुल्क के लिए, अपने इस वतन अजीज़ के लिए, अपने भारत के लिए हम जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। आखिर में मौलाना ने तमाम ही उलमा, आइम्मा, मशाइख और आम्मतुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपनी दुआओं में मौलाना को याद रखा है। और फिर आखिर में एक आयत करीमा, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइन यमसस्क बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली, कि अगर अल्लाह किसी भलाई का इरादा करे उसे कोई हटा नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला किसी को आजमाइश में मुब्तला करना चाहे तो उस आजमाइश को कोई ख़त्म भी नहीं कर सकता। इस आयत के तनाजुर में मौलाना ने फरमाया, अगर अल्लाह ने मेरी रिहाई मुक़द्दर की है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे जेल में रोक नहीं सकती, और अगर अल्लाह की तरफ से मेरे लिए जेल में रहना ये तय हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत हज़ार हा काविशों के बावजूद मुझे जेल से हरगिज़ नहीं निकाल सकती। बहरहाल हम तमाम की जिम्मेदारी है कि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में हम दुआओं में मौलाना को याद रखें, और जहाँ कहीं जितने भी मुसलमान बेगुनाह कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह की आली जनाब में, अल्लाह के हुजूर में हम दुआओं के ज़रिए से बाइज़्ज़त रिहाई की अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करें। अल्लाह तबारक व तआला बचे हुए अय्याम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल ही हम तमाम को अल्लाह ताला मग़फ़िरत जैसा कीमती तोहफ़ा इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।